नमस्कार। एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इतिहास का भाग 16 है, जिसमें मैं गांधी युग 1917 से 47 के बीच की घटनाओं को यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो गांधी युग से संबंधित तीसरा है, जिसमें मैंने हर वीडियोस में 20-20 एमसीक्यूज कराए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप दे रहे हैं, उन सभी एग्जामों में अगर स्टैटिक जीके और जीएसएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी पेपर्स में जहां पर भी ये जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन अवश्य ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण सेशन में लेकर के चल रहा हूँ। हर एक टॉपिक पे मैं कम से कम 100 वीडियोस करने की कोशिश कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं, तो आपके आने वाले पेपर में जीके का सेक्शन जो होगा वो बूस्ट अप होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जहां पर आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इसलिए आप जीके को बूस्टअप करना शुरू करें और हमारे वीडियो के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। आप मुझे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे फॉलो करिए, वहां पे करिए। इसके अलावा ट्विटर पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के है। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी भारत में 1925 में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन थे? ये आपको बताना है। तो देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो थे इकबाल, और इन्होंने इस चीज को लिखा था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, है ना? तो दीनबंधु के नाम से जो विख्यात है उनका नाम है सी एफ एंड्रूज। आप देखिए, इन प्रश्नों को एज इट इज ऐसे लर्न किया करिए और ऐसे देखा करिए, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका और कोई विश्लेषण नहीं होता है। तो काफी कुछ सीखने को आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस को जब आप कर लेंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल्स में पता चल जाएंगी। आगे क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये बुक है और इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, बुक्स से रिलेटेड जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी बुकें लिखी थी, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ ये लिखी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। आगे क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें, है ना? तो देखिए, इसमें साइमन कमीशन भारत कब आया, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट, ये बातें हमें बताई गई हैं। तो देखिए, इनके टाइम पीरियड से आप पता कर सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में शुरू किया गया था, आपको पता ही है। इसके अलावा अगर साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन जो था इंडिया में 1928 में आया था। और इसी के खिलाफ यहाँ पर लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे भारत में, साइमन गो बैक का नारा लग रहा था, तब उनके ऊपर लाठी की वार की गई थी और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। ठीक है, इसके बाद पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट जो था 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, उस समय 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट जो था वो 1932 में हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दूसरा, फिर पहला, उसके बाद चौथा और फिर तीसरा, यानी दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? बिल्कुल, क्योंकि दांडी यात्रा नमक कानूनों को तोड़ने के लिए, नमक कानूनों को विरोध करने के लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और इसमें उन्होंने कुल 385 किलोमीटर पैदल चला था, साबरमती आश्रम से दांडी तक। चलिए आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून बोला था? ठीक है, इस कानून को न सिर्फ गांधी जी ने बल्कि उसमें के सभी राजनीतिक
पार्टियां ने, सभी लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था रॉलेट एक्ट को, जो कि 1919 में आया था, और जिसके खिलाफ कर रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी जालियांवाला बाग में, और इस तरीके से उनको एक तरीके से काला कानून बताया गया था। ठीक है, जिसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील के एक कानून बोला गया था इसे। आगे क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था बिहार में सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने किया था, और ये उनका पहला ही सत्याग्रह था, और इसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी ने गांधी जी के साथ में थे। कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आजाद हिंद फौज में गुरदयाल सिंह ढिल्लों शामिल थे, शहनवाज खान भी शामिल थे, जनरल मोहन सिंह भी शामिल थे, RC दत्त इसमें शामिल नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मुझे बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 में, है ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था, आपको पता है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में ये चेंज टूट गया था। तो इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन जो था वो मुंबई में 1918 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है ना। तो लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था, है ना, क्यों सहमत हो गई? तो देखिए, उसमें क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत उनके लिए स्वीकार्य था, या ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, या फिर कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऐसा नहीं करने में भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका जो अभी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग मारे गए, है ना, बहुत सारी इंसिडेंट हुए वहां पर, और बहुत ही जो भी हुआ गलत हुआ। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सर की उपाधि जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने वहां पे वापस कर दी थी, क्योंकि 1919 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे वो काफी ज्यादा दयनीय थे, लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। इस तरीके से काफी ज्यादा एक तरीके से असहनीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, है ना। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, आपको ये याद रखना है, उस समय वो कोलकाता में थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, जालियांवाला बाग 1919 में इंसिडेंट घटी थी, और 1919 में जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड उस समय का गवर्नर जनरल था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखें, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय जो 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन कराया गया था, नेहरू रिपोर्ट उसमें प्रस्तुत की गई थी, यानी कि नेहरू जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर, यहाँ पर एक मिनट, हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, है ना। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी 1923 में, वो इलाहाबाद में की गई थी, जिसका अभी नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और ये आज का आखिरी प्रश्न था। इस तरीके से मैंने कुल 20 प्रश्न करा दिए हैं इस गांधी युग से संबंधित। गांधी युग से संबंधित अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन के सेट मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, और उन सारे प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा, और उन्हें आप देखने के लिए मेरी वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप
साथ इसका इस पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, लाइक कर सकें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपकी उम्मीदों के साथ मैं भी खरा उतर पाऊँ और एक अच्छा सा सीट यहाँ पे तैयार कर सकूँ, एक अच्छे से क्वेश्चन का लेवल तैयार कर सकूँ, ताकि आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी बेस्ट तरीके से हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।